तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? स्वागत है आपका आज एक नई वीडियो में। तो पीएलएस डेट का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। तो चलिए हमारे चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदे में, जिसने लास्ट में लड़की को बचाया था, उसमें और बाकी अटैकर्स में लड़ाई हो रही होती है। अटैकर्स उस पर अटैक करते हैं और वो डॉज करते हुए बोलता है यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। बेसिकली मेन कैरेक्टर हमारा डरा हुआ होता है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर 3 बंदे उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो उन सबके अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि आखिर इस तरीके के एक्सपर्ट यहाँ पे कैसे आ गए। फिर उसके बाद हमें लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ भाग रही होती है। मेन कैरेक्टर उस लड़की को देखते हुए कहता है, डैम इट, तुम आखिर मेरी तरफ क्यों आ रही हो? लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकालते हुए कहता है कि अगर मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं अगर कुछ नहीं करूँगा तो ये सब खराब हो जाएगा। फिर वो ज़ोर से चिल्लाता है, तुम सब कमीने रुक जाओ। फिर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। फिर मेन कैरेक्टर हमारा उन सब की तरफ भागते हुए जाता है। भागते हुए जाता है तो वो अटैकर्स भी घबरा जाते हैं और अपना तलवार आगे करते हुए उस पे अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन इन सबको सरप्राइज़ करते हुए हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को अपने कंधे पे उठाता है और उन सबके बीच से निकलते हुए भाग जाता है वहाँ से। ये सब देखते हुए ये सारे अटैकर्स हैरान हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख के बोलते हैं कि ये कैसा आदमी है? और उससे कहते हैं कि तुम रुक जाओ वहीं पे। फिर मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे इस तरफ नहीं, किसी और तरफ भागना चाहिए था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर के सामने एक दीवार आ रही होती है। मेन कैरेक्टर अपनी गोद में उस बच्ची को रखता है और अपने दूसरे कंधे से उस दीवार पे अटैक कर देता है। दीवार पे अटैक मतलब उन दीवार के आर-पार हो जाता है और दीवार को तोड़ देता है। और वो उस दीवार को तोड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है और वो कहता है कि मैंने अब इस दीवार को तोड़ दिया है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अटैकर्स जो होते हैं, वो दीवार को कूद के दूसरी तरफ से भी आ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये कोई नॉर्मल किडनैपर्स नहीं। फिर मेन कैरेक्टर कहता है मुझे नहीं लगता कि कोई भी इतना बोल्ड होगा कि वो ऐसी जगह से बच्चों को किडनैप करने की कोशिश करे। फिर मेन कैरेक्टर आगे देखता है तो उसके सामने बहुत सारे किडनैपर्स आगे होते हैं और उन्हें कहता है, मतलब मन में सोचता है कि क्या यहाँ पे और कोई गार्ड नहीं है जो इसकी प्रोटेक्शन कर सके। फिर मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए इन सबके मेन किडनैपर्स के बीच में आ जाता है। तो बीच किडनैपर, 2 किडनैपर एक दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर रुकता है और अपने पाँव से उन दोनों पे अटैक करते हुए उन्हें चक्री की तरफ घुमा देता है। फिर मेन कैरेक्टर आगे निकलते हुए भागते हुए दूसरी तरफ देखता है कि यहाँ पे लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है। फिर वो मन में सोचता है कि फ़क देम ऑल एंड फ़क मी टू। वो फिर लड़की से कहता है कि मुझे मजबूत से पकड़ो। फिर उसके बाद वो कहता है कि ये सब एक झटके में ख़त्म हो जाएगा। उसके सामने बहुत सारे अटैकर फिर भी आ चुके होते हैं। फिर अटैकर से कहता है, अटैकर दूसरे को बोलता है कि ये मेरा है भाई, तुम इसके लिए मत जाओ, मैं ऐसे मारता हूँ। फिर उसके ऊपर अटैक करता है। मेन कैरेक्टर देखता है और अपने पाँव से उसके अटैक को रोकता है। तो उसका अटैक तलवार से होता है, लेकिन अपने मेन कैरेक्टर ने पाँव से उसके ऊपर अटैक करा होता है। तो ये चीज़ देख के अटैकर बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और वो बोलता है कि आखिर एक ऐसा पागल आदमी है जिसने एक तलवार को अपने पाँव से रोका है। और वो तलवार को रोकता ही नहीं, उस तलवार को तोड़ भी देता है बीच आगे से। और ये चीज़ देखकर अटैकर की फट जाती है पूरी और बोलता है कि होली काऊ, ये कैसा आदमी है। फिर मेन कैरेक्टर उसके मुंह पे मार के और वो कहता है कि तुम ये इसे चखो। और फिर उस दूसरे वाले को भी मारता है और उस वहाँ से तुरंत भागते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे लोग हैं जो बच्चे को किडनैप कर रहे हैं। फिर किडनैपर कहते हैं कि आखिर ये एक्सपर्ट कितना ज़्यादा ताकतवर है जो कि ऐसा यहाँ पे आ चुका है, और ये होंग म्योंजो में क्या कर रहा है। होंग म्योंजो उस जगह का नाम है जहाँ पे ये लोग अटैक करने आए हैं। फिर मेन कैरेक्टर का एक कूल सा लुक दिखाया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और वो वहाँ से भागते हुए दोनों के बीच में से निकल जाता है। और ये चीज़ देखते ही दोनों ही अटैकर हैरान हो जाते हैं और उसे देखने लगते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। फिर वो पीछे से एक और अटैकर आता है और वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम उसे पकड़ते क्यों नहीं। फिर मेन कैरेक्टर मन में सोचता है यहाँ तो बहुत सारे हैं, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन मेन कैरेक्टर अपने मन में एक और बात सोचता है कि अगर ये इतने ज़्यादा कमज़ोर इतने ज़्यादा वीक क्यों है। फिर वो कहता है कि मैंने क्या अपने गार्ड को कुछ ज़्यादा ही डाउन कर दिया था, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैंने तो इन्हें एक एक हिट में ही हरा दिया। लेकिन वो फिर अपने थॉट को एक जगह बतौरते हुए कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे पहले कहीं आके छुप जाना चाहिए। मैं इस पर कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इनसे जीत सकता हूँ कि नहीं जीत सकता, ये बात मैं ऐसे तय नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन करना है। फिर वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब वो मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं, और वो सोचता है कि उसका टारगेट ये बच्चे हैं, तो ये क्या बाकी बच्चों भी सेफ़ रहेंगे। और वो वहाँ से भाग जाता है ऐसे करते हुए और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है।